मेरी परदादी की खास गुड़िया। दोपहर के 2 बजने वाले थे। मेरे पापा और मेरी मम्मी को अपने एक रिश्तेदार के पास जाना था और कल के सुबह 10 बजे आना था। मेरी मम्मी ने मुझसे भी पूछा था कि तुम्हें भी जाना है क्या। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम घर में रहकर पढ़ाई करो और घर की भी देखभाल करो। और फिर उन्होंने थोड़ी सी पैकिंग की और वो बस स्टैंड चले गए और मैं उनको दरवाजे तक छोड़ आया और घर के अंदर वापस आया। तब मैंने सोचा कि अभी से 6 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर मैं 1 घंटे टीवी देखकर फिर 7 बजे से पढ़ूँगा। तो मैं पढ़ने के लिए बैठा और 6 बजे तक पढ़ा। फिर मैं टीवी देखने के लिए अपने सोफ़े पर बैठ गया और सोचा कि मूवी देख लूँ। फिर मैंने मूवी लगाई तो सब हॉरर मूवीज़ दे रही थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा कि सारे चैनल्स पर हॉरर मूवीज़ क्यों दिखा रहे हैं। पर फिर भी मैं एक हॉरर मूवी देखने लगा क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ का फ़ैन हूँ। लेकिन मुझे डर भी लगता था, पर मैं मूवी देखने लगा। तभी मेरे बाड़ी के रूम से किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि उस रूम में तो कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये आवाज़ बगल वाली घर से आ रही हो। थोड़ी देर बाद यह आवाज़ हल्की हल्की बढ़ते जा रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उठकर पीछे बाड़ी वाले कमरे में जाने वाला था। जैसे ही मैं उठा तो एकदम से वो फुसफुसाहट की आवाज़ बंद हो गई। अब मेरे पसीने छूटने लगे थे। मुझे लगा कि मैं अभी इस घर में अकेला नहीं हूँ और लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पर फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और पीछे बाड़ी की रूम में गया। जैसे ही मैं रूम में गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बदन गर्म हो चुका था और मैंने देखा एक फटी पुरानी गुड़िया जिसने सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और उसके बाल भूरे थे, रूम के बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें मेरी तरफ थी और वो कुछ फुसफुसा रही थी। तभी मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया और अपने आप को सुबह 9 बजे उसी सोफ़े पर पाया जिस सोफ़े पर मैं कल रात मूवी देख रहा था। मेरी नींद खुल चुकी थी और मुझे कल रात वाली चीज़ें दिमाग में दोहराने लगी थी। अभी मेरे पापा और मेरी मम्मी को आने में 1 घंटे थे। मैं उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तो मैंने वो 1 घंटे जैसे तैसे सोफ़े पर बैठकर गुजारा। तब घर में मम्मी और पापा आते हैं और मुझे सोफ़े पर बैठे हुए देखकर कहा कि तुम यहाँ सोफ़े पर क्यों बैठे हुए हो और टीवी भी चालू है। क्योंकि मैं कल रात टीवी बंद करना भूल गया था। उन दोनों को देखकर मेरा डर अब ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने उन लोगों को कल रात वाली घटना बताई और उस गुड़िया के बारे में बताया कि वो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और उसके बाल भूरे थे। तभी मेरे पापा ने चौंकने के अंदाज में कहा, क्या वो गुड़िया तुमने पीछे के रूम में देखी? तो ज़रूर वो गुड़िया तुम्हारी परदादी यानी मेरी दादी की होगी, क्योंकि मेरे दादी के पास वो गुड़िया थी और वो उसे बहुत अच्छे से अपने पास रखती थी। और तुमने कहा कि वो कुछ फुसफुसा रही थी, तो हो सकता है कि उस गुड़िया में तुम्हारी परदादी आकर तुमसे कुछ कहना चाहती हो, क्योंकि मेरे दादी के गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो कुछ साफ बोल नहीं पाती थी, सिर्फ फुसफुसा सकती थी। मैं चुपचाप सोफ़े पर बैठा हुआ था। तभी मैंने अपने मन में सोचा, हाँ शायद मेरी परदादी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर अफसोस मैं कुछ समझ नहीं सका। आज भी वो कमरा मेरे बाड़ी में है, क्योंकि हम उसे तोड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो मेरी परदादी की आखिरी निशानी है। लेकिन हम लोगों ने उस कमरे में ताला लगा दिया है। यह कहानी भी मैं अभी अपने बाड़ी में
जहाँ पर मेरी परदादी का रूम है उसके बगल में बैठकर लिख रहा हूँ। दिस स्टोरी इज़ रिटन एंड नैरेटेड बाय सैफ अहमद।